आवाज़ बराबर से दिखाई दे रही है, स्क्रीन बराबर से सुनाई दे रही है? यस, स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे देखो ध्यान से कि सबसे पहले हम ये जो z+2 है ना, z+2 इसको y बोल देते हैं एंड a+2 को है ना b बोल देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप z+2 में से a+2 सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो y - b बन जाता है। ठीक है, ओके, एज z टेंड्स टू a, y टेंड्स टू क्या आएगा, a+2, बराबर ना, बिकॉज z टेंड्स टू a है और y का वैल्यू जो है वो z+2 है। बट बेटा a+2 को तो मैंने b बोल दिया तो वो y टेंड्स टू b हो जाएगा। सो मेरा जो क्वेश्चन था, लिमिट z टेंड्स टू a, z+2 रेज टू कुछ तो है 3/2 माइनस a+2 रेज टू 3/2 अपॉन z माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू a, z+2 जो मेरा है वो y है, सो ये y रेज टू 3/2 माइनस a+2 जो है वो b है, सो b रेज टू 3/2 एंड मेरा z माइनस a जो था, इसको अगर ध्यान से देखोगे z माइनस a आएगा ना ये, विच इज इक्वल टू y माइनस b। तो मैंने एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के रख दिया, इसके आगे कंफ्यूजन ही नहीं, समझ रहे हो ना। सो आंसर कितना आएगा, 3/2 b रेज टू 3/2 - 1, जो कि 3/2 b रेज टू हाफ है। तो 3/2 b की वैल्यू a+2 रेज टू हाफ। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया है आपने, थोड़ा अलग तरीके से किया रहेगा बट दैट इज ऑल्सो फाइन। मैंने एकदम रिप्रेजेंटेशन एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ कर दिया, उतना ही है। z+2 को मैंने y बोल दिया, a+2 को मैंने b बोल दिया, उसकी वजह से ऊपर y रेज टू 3/2 माइनस b रेज टू 3/2 आ गया। ठीक है, बच्चा बोल जाए कि सर पावर गलत लिखा है, पावर गलत लिखा है मैंने, 3/2 था ना पावर, तो 3/2 - 1 करेंगे तो हाफ ही आएगा, बराबर है। देखो मेरा पावर गलत है क्या, कोई कंफर्म करो, मुझे सही लग रहा है। दक्ष बोल रहा है शायद -1/2 है, बराबर ना, ओके, बराबर बोल रहे, सही है, वेरी गुड। तो खाली प्रेजेंटेशन बेटर किया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। आपका भी सही है, मुझे पता है आपने क्या किया है। आपने ये नीचे जो z माइनस ए है ना, z माइनस ए, उसको ऐसा लिखा रहेगा z+2 माइनस a+2, वो भी सही है। ठीक है, ओके, प्रेजेंटेशन समझ गया ना कैसे बेटर किया है। आगे बढ़े, चलो। तो अभी आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, इसके ऊपर मेरे को गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, साइन 0 अगर आप सॉल्व करोगे, साइन 0 और नीचे 0, तो आपको एक चीज समझनी है बेटा। क्या समझना है कि बेटा मैं साइन 0 बोल रहा हूँ बट x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 है क्या, बिल्कुल नहीं, x का वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो साइन 0 आता है बट एंगल तो एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो ऊपर जो मैं 0 लिख रहा हूँ साइन 0 का 0, वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये भाई साहब टेंड्स टू 0 है। नीचे वाला भी जो 0 है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो भी टेंड्स टू 0 है, समझ गए। सो ऊपर भी टेंड्स टू 0, नीचे भी टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्वेबल लिमिट है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, बट इसका एकदम स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ मैं आपको। ज्योमेट्रिक तरीका भी है इसका, बट हमारी वो कुछ काम का नहीं है उतना, इसलिए मैं एक्सपांशन वाला तरीका बताता हूँ। साइन एक्स जो होता है ना, उसका एक्सपांशन सीरीज क्या होता है बताएं, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे एक चीज जरूरी है, x
टेंड्स टू जीरो होना चाहिए एंड एक्स शुड बी इन रेडियंस, डिग्री में नहीं चलेगा क्योंकि रेडियन बड़ा मेजर है ना, इसलिए एक्स शुड बी इन रेडियंस। तो अगर यही कॉन्सेप्ट मैं मेरे सवाल में लगा दूं तो ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, बट बोर्ड्स में यूज नहीं करना है। तो साइन एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब मैं डिवाइड करूंगा बेटा, एक्स बाय एक्स 1 आएगा, माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बट मुझे पता है एक्स टेंड्स टू जीरो है, मतलब एक्स बहुत छोटा है, जीरो के आसपास है, सो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो रेस टू 4 जीरो, हालांकि वो जीरो नहीं है, बट जीरो के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा बनेगा, ऊपर से आप डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर रहे हो और छोटा बनेगा, रेस टू 4 कर रहे हो और छोटा बनेगा 0.000। सो अंत में वन में से कुछ खासा सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो रहा है, सो फाइनल आंसर आपका 1 आ रहा है। आंसर 1 आ रहा है बट वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, उसमें से कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो 1 से थोड़ा सा कम है। देयरफॉर हम वो कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स बेटा 1 है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो और एक फॉर्मूला आएगा, एनी पॉसिबिलिटी फॉर आस्किंग डेरिवेशन, नो, बोर्ड्स में डेरिवेशन पूछते ही नहीं, सो ये लेवल का डेरिवेशन आ ही नहीं सकता, सो डोंट वरी, ओनली सम्स पूछेंगे, खाली आपको पता रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स बाय एक्स कितना आएगा बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स बाय एक्स, तो अगर आप x की जगह जीरो डालोगे ना, x की जगह जीरो, यस विशांक, x की जगह जीरो डालोगे तो ये cos जीरो हो जाएगा बेटा ऊपर, और ये नीचे जीरो, बट cos जीरो जो होता है ना वो 1 होता है। अब ऑब्वियसली x जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है, तो cos जीरो भी cos जीरो नहीं है, cos जीरो के आसपास है, तो आंसर ऊपर का 1 के आसपास आएगा। सो 1 के आसपास बाय जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट ना, इन्फिनिटी आंसर आएगा ना, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो cos x बाय x होता है ना बेटा, वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या आपको ये क्लियर है, बताओ एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर है? cos x बाय x क्यों डज नॉट एग्जिस्ट होता है? sin x बाय x 1 आता है, बट cos x बाय x 1 नहीं आता, हालांकि वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, क्लियर है ना? ओके, और एक करते हैं, लिमिट tan x बाय x, ये कितना आता है? तो लिमिट tan x बाय x करने के लिए मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ बोर्ड्स लेवल पे, tan x को आप sin x बाय cos x लिख दो, ठीक है, और इस लिमिट को स्प्लिट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 बाय cos x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय x, ठीक है बेटा। अब 1 बाय cos x कितना आता है, 1 बाय cos जीरो, और 1 बाय cos जीरो कितना होता है, 1 बाय cos जीरो इंटू साइन एक्स बाय एक्स, जस्ट सॉल्व किया ना हमने, ये वाला बंदा जस्ट सॉल्व किया, ये तो 1 था, और cos जीरो भी 1 है, सो 1 बाय 1 इंटू 1 1, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो tan x बाय x जो होता है वो 1 आता है, क्लियर है क्या सभी को? बताओ एक बार, क्लियर ना? अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जिसका बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो चीज मेंस और एडवांस में काम में आएगी, ठीक है, तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड्स में इस तरीके के नॉलेज का जरूरत नहीं है, ठीक है, देखिए क्या,
चलो देखते हैं। तो एक चीज याद रखना बेटा कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ये ऐसे कुछ थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ और एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। उसके नीचे मैं बनाऊंगा ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। घटिया बना, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा बेटर करता हूँ। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। और दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ कलर कौन सा कलर, ये tan एक्स का ग्राफ। देखा बेटा, ऐसा बढ़िया ग्राफ कोई बना सकता है क्या? नहीं। चलो लिखते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू साइन एक्स और ये y इक्वल टू tan एक्स। बेटा जीरो के आसपास ऑब्जर्व करते हैं। ये मेरा जीरो है, जीरो के राइट साइड में बड़ा कौन है? tan एक्स बड़ा है जीरो के जस्ट आसपास। बेटा यहाँ पे, ठीक है, tan एक्स बड़ा है सबसे, x बड़ा है कि sin एक्स बड़ा है? जीरो के जस्ट आगे। चैट में आंसर देना, सबसे बड़ा कौन है जीरो के राइट साइड में? tan एक्स सबसे बड़ा है, x बड़ा है कि sin एक्स बड़ा है? ये श्रेया ने आंसर दिया है, सवान ने आंसर दिया है, रुशांक, सोहम बिल्कुल सही जवाब दे रहे, वेरी गुड। अगर आप जीरो के आसपास देखोगे ना यहाँ पे, तो tan एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, बराबर। और जो x है वो बीच में है बेटा, और sin एक्स नीचे है। तो सबसे बड़ा tan एक्स है और सबसे छोटा sin एक्स है, ठीक है। अगर इसी को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि x टेंड्स टू जब जीरो प्लस है तो sin x जो है वो x से थोड़ा छोटा है। दिखा क्या आपको? sin x x के नीचे है, दिखा दिखा दिखा, sin x जो है वो x के नीचे है। अब यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो प्लस में sin x भी पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव होता है। बेटा ये बोर्ड्स लेवल नहीं है, अभी जो लास्ट 5 मिनट से जो नॉलेज दे रहा हूँ वो बोर्ड्स लेवल नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, बोर्ड्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी ये sin x ऐसा है नीचे और ये x ऐसा है, तो जीरो के राइट साइड में x भी पॉजिटिव है, sin x भी पॉजिटिव है, बट sin x जीरो के नीचे, x के नीचे है, इसलिए sin x इज लेस देन x। अभी x तो पॉजिटिव है मेरे भाई, तो x को डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। तो x को डिवाइड करा तो राइट साइड में 1 आ गया। तो sin x बाय x हम बोलते 1 है, बट हमको पता है कि वो 1 से छोटा है। मैंने बोला ना, जब लिमिट का आंसर आप 1 बोलते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता 1, कुछ कुछ केसेस में होता है, बट कुछ कुछ केसेस में, मतलब 98% केसेस में या तो 1 से बड़ा होता है या तो छोटा होता है या तो दोनों होता है। यहाँ पे ये दोनों नहीं है, ये 1 से छोटा है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय x हमेशा है ना 1 से छोटा आता है, याद रखना। आप बोलेगे क्या सर कुछ भी, x टेंड्स टू जीरो माइनस रहेगा तो उल्टा है सर, क्योंकि सर sin x जो है ना वो जीरो x के ऊपर है और x जो है वो नीचे है। तो बेटा sin x जो है ना वो, ध्यान से देखो, sin x ऊपर की साइड है, दिखा क्या आपको? sin x ऊपर की साइड है और x नीचे की साइड है, तो sin x बड़ा है। तो आप बोलेगे सर फंस गए ना आप, sin x x से बड़ा है, आप बताओ। बट बेटा जब x से डिवाइड करेंगे ना तो x टेंड्स टू जीरो माइनस है, मतलब x नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है। आप समझे क्या? इनइक्वालिटी फ्लिप होके वो लेस देन 1 ही आया। तो हमको पता है sin x बाय x हम 1 बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में लेस देन 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लॉजिक लगाओगे तो tan x ऊपर की साइड है, दिखा क्या? tan x बड़ा है x से, सो tan x बाय x जो होता है ना, tan x बाय x टेंड्स टू जीरो प्लस में tan x जो होता है वो ऊपर होता है, इसलिए ग्रेटर देन x, सो इसीलिए tan x बाय x ग्रेटर देन 1 हो जाता है।
और x टेंस टू 0 माइनस में tan x नीचे है, दिखा पर्पल वाला ग्राफ नीचे है, सो tan x लेस देन x होता है x टेंस टू 0 माइनस में, बट x नेगेटिव होने के कारण जब वो डिवाइड होता है इनइक्वालिटी फ्लिप होके ग्रेटर देन 1 आता है। तो sin x बाय x और tan x बाय x हम 1 बोलते हैं, बट आंसर 1 नहीं है बेटा। sin x बाय x 1 से छोटा होता है और tan x बाय x 1 से बड़ा होता है, ये याद रखना, ये मेंस एडवांस में काम में आएगा। सबको क्लियर है क्या ये? एक बार बताना चैट में। बेटा मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आप जब मॉड्यूल सॉल्व करते हो तो, या फिर आप एक्स्ट्रा सॉल्विंग करते हो, उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो सारे बच्चे डाउट्स पूछ नहीं पाते, रैदर टीचर को अप्रोच नहीं कर पाते। तो क्या ये ऑनलाइन वाला तरीका शाम को डाउट सॉल्विंग के लिए आपको सही लग रहा है? इस पे कैसे आप टीचर के पास पहुंच भी पाओगे, रैदर मेरे पास पहुंच भी पाओगे, और आपके डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे। हम वीक में 2 बार तो कर ही सकते हैं मेजर। जैसे मैं बच्चों और पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ ना कि थियोरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, डाउट्स आप जितने पूछोगे, खुद से सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उतना रिजल्ट अच्छा आता है। तो क्या लगता है, क्या ये तरीका आपको डाउट्स पूछने के लिए, देखो अभी भी जिनको पढ़ना है वही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, टोटल 58 स्टूडेंट्स है, उसमें से 58 भी नहीं, वो तो पढ़ने वाले बच्चे जो है वो तो ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट फिर भी बैठे हैं लेक्चर में, उनको सब आ रहा है, समझ रहे हो? तो जो जिनका नहीं हुआ है वही लोग कम बैठे हैं, तो जो पूछने वाले वो तो लेक्चर बैठ जाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और कैसा डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं ना। और आपको आई गेस कॉम्प्रीहेंशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, ऑनलाइन का इशू ऐसा सच नहीं हो रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डाउट्स, टीचिंग नहीं, टीचिंग तो अपना क्लास में होगा, मैं डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, डेली या फिर वीक में 2 बार, ऐसा कुछ। सही है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना एक क्लब बनाते हैं अपन। देखो मैथ इज माय सुपर पावर, मैथ विल बी आवर सुपर पावर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यस, वेरी गुड। तो अभी इन 3 फॉर्मूला का यूज कैसे करें? तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x बाय x 1 होता है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x बाय x नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं बेटा, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x। तो आप ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा एंगल में क्या है, 2x है, अगर x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू क्या आएगा, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x किसको टेंड करेगा बेटा, 2 इंटू 0 0 ना, करेक्ट बोल रहे हो, 2 इंटू 0 0, तो ऊपर भी 2x है, ठीक है, और वो 10 टू 0 कर रहा है एंगल, बट वो एंगल नीचे भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है, सिंपली बहुत ही आसानी से नीचे भी 2x लाने का कोशिश करेंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, दिखा। अभी आप कॉमन सेंस लगाओगे, ऊपर वाला एंगल भी 0 है और वही चीज नीचे है, सो बेसिकली ये ऐसा होना चाहिए बेटा, ये देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपना, ठीक है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, ऊपर एंगल 2x है, दिखा, और नीचे भी 2x है, और दोनों 10 टू 0 कर रहे हैं, तो थीटा भी 10 टू 0 है और वो नीचे भी है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा ना, दिखा 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2। क्लियर है सभी को? यस क्लियर है, यस दक्ष, वेरी राइट। और एक क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5x डिवाइड बाय x, इसका आंसर क्या आएगा? यस, तो आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 5 5।
आई होप ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? सो इसको पहले साइन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 होता है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? सही बात है, ये सही बात है। अब है ना, आप ये 2 बाहर ले लो और जो भी होल स्क्वायर में दिख रहा है उसको लिख देते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यस मुक्ता, चलेगा, बिल्कुल सही है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, होल स्क्वायर। तो अंदर में लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना, एंगल क्या है? एंगल, एंगल क्या है? एंगल एक्स बाई 2 है। क्या एंगल 10 to 0 कर रहा है? हाँ कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर x 0 है तो 0/2 यानी x बाई 2, 0/2, 0 हो गया। खाली नीचे नहीं दिख रहा हो तो नीचे में बाई 2 इंटू 2 कर दूं बेटा, कर दिया। अभी आपको एक बादल दिखेगा, ये देखो, ये बादल दिखा, ये बादल जाना पहचाना है। थीटा भी 10 to 0 है, साइन ऑफ थीटा भी है और डिवाइडेड बाय थीटा भी है। सो मैं उसको ऐसा बोल दूं, 2 ये 1 इंटू, सॉरी ये 1 और नीचे बाई 2 एक बच गया ना, ये वाला पार्ट, द होल स्क्वायर। 2 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/4, आंसर आ गया हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हम मेंस में बहुत यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर था, तो मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के आसपास 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। 2 को बाहर लिया, 2 को बाहर लेके मैंने होल स्क्वायर में एडजस्ट किया। अब ऊपर एक्स बाई 2 था, एक्स अगर 0 है तो एक्स बाई 2 भी 0 है, तो नीचे जो है, नीचे एक्स बाई 2 चाहिए था, तो उसको एक्स बाई 2 इंटू 2 कर दिया। वहाँ पे बादल बन के 1 आ गया और 1/2 द होल स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 1/2। क्लियर है सभी को? एवरीबडी क्लियर? मैं एक क्वेश्चन दूं आपको सिमिलर सॉल्व करने के लिए, आप करोगे? बोर्ड्स के तरीके से ऐसे ही करना है, ठीक है। मेंस में तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं, बट आई वांट यू टू सॉल्व दिस। ये कर लोगे बेटा? मैं चार्जर लाता हूँ तब तक।